इंडियन नेवी का आज हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन होगा 910 पोस्ट पर निकली हुई बी और सी ग्रुप की के लिए होगा। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउजर पर टाइप कर देते हैं इंडियन नेवी, और आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर इंडियन नेवी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ये देखिए और कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका नोटिफिकेशन। तो आपको ज्वाइन नेवी पर जाना है और यहाँ देख रहे हो वेज टू ज्वाइन, तो इस पर आना है और नीचे सिविलियन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर ये जो लिखा है INCET, इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो देख रहे हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। तो अब मैंने ये ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है, हाईलाइट करके रखा हुआ है जो जो इसके अंदर मेन चीजें हैं। तो ये जो वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी पर है। तो ग्रुप बी पर जो भी फॉर्म फिल करेगा उसकी जो लेवल होगा, लेवल 6 पर उसको सैलरी मिलेगी, मतलब 35,400। देखिए ये 35,000 नहीं मिलती आपको, बहुत सारे अलाउंस मिलाकर मिलते हैं। तो सैलरी तो आप लगाओ कि 50-60 चली जाती है। अब ये जो टोटल वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर चार्ज में अगर आप बी ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, नॉन गैजेटेड। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सीनियर ड्रॉट्समैन, चार्जमैन, चार्जमैन इम्यूनिएशन वर्कशॉप में आपको चार्जमैन लगाया जाएगा। तो यहाँ के लिए देखिए ओबीसी, जनरल, SC ST EWS वालों के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर ये लिखा है। तो हम वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 300 है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। देखिए ग्रुप सी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 6 से 10 है, और सैलरी कितनी होगी, 18,000 से स्टार्ट होगी आपकी। मतलब 18,000 है तो आप लगाओ कि 18 का डबल कर दो, अप्रोक्सीमेट इतनी सैलरी आपको मिलेगी। और भी बहुत सारे HR वगैरह मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ईस्टर्न नेवी कमांड में आपको यहाँ पर दिया जाएगा, वेस्टर्न नेवी कमांड, ये कमांड दे रखी है जहाँ जहाँ पर आपकी जो आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। टोटल 6 से 10 पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि ईस्टर्न कमांड के अंदर ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो और SC वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप भूल कभी मत भर देना यहाँ पर, कभी भर दो फिर आपका जो फॉर्म हो सकता है कि वो या तो जनरल में काउंट होगा या फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर वैकेंसी भरना। वेस्टर्न कमांड में काफी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि जनरल वालों के लिए 235 है, और SC वालों के लिए भी, ST वालों के लिए भी, और BC वालों के लिए काफी निकली हुई है। तो आप यहाँ भर सकते हो। एक बार जब भी आप फॉर्म फिल करो तो उस जो भी डिटेल्स होती है उसको आपको बहुत ही कंप्रहेंसिवली रीड करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी साइड से कोई मिस्टेक हो जाए और फिर उसका खामियाजा आपको लास्ट में भुगतना पड़े। देखिए अगर बात करें यहाँ पर ये जो पोस्ट है, यहाँ पर कुछ पोस्ट दी गई हैं जैसे चार्जमैन इम्यूनेशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री। इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है। और ये जो पोस्ट है यहाँ पर सीनियर डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल, सीनियर डॉट्समैन मैकेनिकल, इनके लिए 18 से 27 साल एज एज को रखा गया है। ट्रेड्समैन मेट, ट्रेडमैन मेट्स के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है। और अब यहाँ पर देखिए मैं क्वालिफिकेशन सबके बारे में नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत ये बड़ा है, मुझको और भी बताना है इसमें। अब जरा कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने चार्जमैन इम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ द साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर डिग्री में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। देखिए इसमें यहाँ पर ये तो नहीं बोला है कि भाई इतने परसेंट मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए, बस आपके पास सीधा एक डिग्री होनी चाहिए। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, कोई रैंडमली ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा कोई। हाँ ये ले लेते हैं कि सीनियर ड्रॉट्समैन मैकेनिकल के लिए अगर आप भर रहे हो तो मैट्रिक यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज बोर्ड, और या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द ड्रॉट्समैनशिप फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज। तो आपके पास ये होना चाहिए पहला वाला, दूसरा वाला होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, तीन होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम अ ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो इसको जब भी आप, और डिजायरेबल ये होता है कि अगर भाई आपको ये आपके पास सपोज करो ये तो है, अगर आपके पास ये भी है तो फिर थोड़ा सा आपको एक फायदा मिल जाएगा थोड़ा सा। जैसे कि इन्होंने बोला सर्टिफिकेट इन ऑटो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो अगर ये आपके पास है तो आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है।
ठीक है। मतलब सिलेक्शन होना थोड़ा वहाँ पर वेटेज दे देते हुए कि अच्छा भाई इसके पास ये है तो इसके पास ये है, तो हमको जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर सीनियर डॉट्समैन कार्टोग्राफिक में देखिए क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज institute or board, 2 years diploma or certificate in the draughtsmanship from a industrial training institute or the equivalent recognized institutions, 3 years experience from the drawing or design office। जैसा कि कार्टोग्राफी में आपको पता है कि BHU भी एक डिप्लोमा दे देता है, BHU हो गया, रुड़की IIT रुड़की भी डिप्लोमा देता है। तो अगर आपने वहां से कार्टोग्राफी में किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी आप देख लेना जो भी आपको फिल करना है। मेन चीज पर चलते हैं आगे। ये क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक बार आप खुद भी इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है भाई, SC ST OBC PW वालों के लिए कितना है, SC ST वालों के लिए 5 साल का, और ग्रुप B ग्रुप C में ये सब दिया गया है। आप यहाँ पर एक बार देख लेना इसको। लास्ट डेट ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब सिलेक्शन देख लेते हैं भाई कैसे होगा। देखिए आपका होगा एक एग्जाम। एग्जाम ये 90 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा ये। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है। सिलेबस अब देखिए यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है कि जो ग्रुप बी के लिए हो, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दे दिया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे दिया अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का ये सिलेबस दिया है। जनरल अवेयरनेस का तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे दिया, इकोनॉमी ये कल्चर ज्योग्राफी, ये हो गया कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। तो आप इसको देख लेना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर तो आपको पता नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे, सर्कल एंड इट्स पूरा ज्योमेट्री पूछेंगे ये। तो राइट, जैसे यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हेमिस्फीयर हो गया, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए 10th क्लास वाला। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, his basic comprehension and writing ability would be tested। तो ये टेस्टेड की जाएगी आपकी ये सारी चीजें। पता नहीं क्या क्या देंगे इसके अंदर, हो सकता है कि आपका ग्रामर भी दे, कंप्रहेंसिव भी दे। ग्रुप C के लिए ये सारा सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको देख लेना। और आपको देखिए अप्लाई मैं भी बताऊंगा कि आपको कि ये अप्लाई कैसे करना है। अब डेट देख लेते हैं। देखिए 18 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। याद रखना इसमें वेट ज्यादा टाइम के लिए ये पोर्टल नहीं खुला रहेगा, तो इसलिए वो कल करेंगे परसों करेंगे उनके लिए ये नहीं करना है आपको, तुरंत इमीडिएटली अप्लाई कर देना है इसको। तो ये तो हो गई यहाँ पर आपको इसकी आप जो भी इस फॉर्म में ईमेल डालोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां भी मिल जाएगी। और इनके आपको वेबसाइट चेक करते रहना, इंडियन नेवी। अगर आपने कोई घुसपैठ करी तो आपको इन्होंने किस टाइप की घुसपैठ है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिबारमेंट किया जाएगा। तो कोई भी ऐसी गलत कुछ भी मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। देखो आपको एक तो देखिए, एक तो यहाँ भी कर सकते हो, ऊपर ये प्लस रजिस्टर लिखा है, आपको रजिस्टर कर लेना है। या फिर यहाँ पर न्यू यूजर, तो न्यू यूजर पर भी जाकर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या जैसे यहाँ पर है इधर देखो, तो ये सब दे रखा है, तो इस पर भी जाकर आप यहाँ यहाँ डेट बता दी कौन कौन सी डेट होगी। तो यहाँ भी लॉगिन नहीं करना, लॉगिन तो आपको तभी करना है जब आप एक बार रजिस्टर हो गए। जैसे आप यहाँ पर देखिए अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, यूजर नेम और ये जो भी कैप्चा है इसको डालकर अपना रजिस्टर कर देना आपको। और आपको जो भी पासवर्ड वगैरह अगर कुछ मिलेगा फिर आपको उसको लॉगिन पे जाना है और वहां पर अपना फॉर्म को फिल कर लेना है। तो ये था पूरा प्रोसेस, आप कैसे फिल कर सकते हो, कितनी सैलरी होगी। और तो कुछ ऐसे नहीं इसके अंदर है नहीं हम बताने वाला। आप वेबसाइट चेक करते रहना कि कब का एग्जाम होगा।